तो दोस्तों आप मेरे साइड में ये लोगो देख पा रहे हैं। ये एक फेमस यूट्यूब चैनल टेक्निकल गुरुजी का लोगो है। इसी तरह का वो लोगो यूज़ करते हैं। तो अगर आपको भी इसी तरह का लोगो अपने यूट्यूब चैनल के लिए बनाना है, वो भी मोबाइल से बहुत ही आसानी से, तो इस वीडियो को पूरी गौर से देखिएगा। उससे पहले एक बात बोल दूं, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास वाले बेल बटन को भी दबा दीजिए। ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट करना भी ना भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों आप वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों ये लोगो बनाना बहुत ही आसान है। इस लोगो को बनाने के लिए सिंपली आपको प्ले स्टोर से पिक्सआर्ट ऐप्स को डाउनलोड कर लीजिए और उसे डाउनलोड करने के बाद आगे मैं आपको मोबाइल से पिक्सआर्ट पे बताता हूँ कि क्या करना है आपको। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों पिक्सआर्ट ओपन होने के बाद कुछ इस तरह के इंटरफेस पे आपके सामने दिखेगी। यहाँ पे आपको नीचे ज्वाइन या लॉगिन करने का ऑप्शन आपको दिख रहा होगा। गूगल फेसबुक से आप लॉगिन या साइन अप कर सकते हैं, या सिंपली आप स्किप पे क्लिक करके इसको स्किप भी कर सकते हैं। और यहाँ पे नीचे आपको प्लस का सिंबल अब दिख रहा होगा, इस पर आप क्लिक कीजिए और यहाँ से जो पेज खुलेगा आपका कुछ इस तरह के इंटरफेस पे दिखेगा। यहाँ थोड़ा सा नीचे आप ड्रैग कीजिए, नीचे आपको देखिए ड्राइंग टैब्स दिख रहा होगा। ड्राइंग टैब्स पे थर्ड नंबर पे पिक कैनवस का ऑप्शन है, उस पिक कैनवस पे आप क्लिक कीजिए और यहाँ पे व्हाइट कलर के बैकग्राउंड को सिलेक्ट कर लीजिए और ऊपर में थोड़ा सा लेफ्ट के तरफ ड्रैग कीजिए और यहाँ से देखिए आपको 1024x1024 का मिल जा रहा है साइज़। इस साइज़ को सिलेक्ट कर लीजिए। आपको स्क्वायर पिक्चर की ज़रूरत पड़ेगी और यहाँ पे आप ऊपर पे टॉप राइट कॉर्नर पे एरो का सिंबल दिख रहा है, उस पर क्लिक करके आप इसको ओपन कर लीजिए। तो आपका व्हाइट कलर का बैकग्राउंड देखिए यहाँ पे शो होने लगा है 1024x1024 साइज़ का। अब यहाँ पे आपको अपने टेक्स्ट को लिखना होगा। सबसे पहले तो ये देखिए टी जो है सिंबल, उस पर क्लिक कीजिए और यहाँ से कैपिटल में टी लिख लीजिए। और यहाँ पे मैं पहला वाला फ़ॉन्ट को सिलेक्ट करके रखा हूँ यहाँ पे, और इसको टिक करके आप सेव कर लीजिए और यहाँ पे थोड़ा सा ड्रैग कीजिए तो देखिए टी यहाँ पे आ जाएगा। अब ये नीचे में देखिए लेयर का ऑप्शन है, इस लेयर के ऑप्शन पे आप क्लिक कीजिए और यहाँ से आप ऊपर पे देखिए 3 डॉट्स है, उस 3 डॉट्स पे क्लिक करके ट्रांसफॉर्म को सिलेक्ट कीजिए और टी को ड्रैग करके एडजस्ट कर लीजिए। अपने इमेज के साइज़ के हिसाब से आप इसे एडजस्ट कर लीजिए। तो मैं अपने इमेज के साइज़ के हिसाब से इसे एडजस्ट कर लेता हूँ। तो ये देखिए मैंने टी को यहाँ सिलेक्ट कर लिया है, अपने इमेज के साइज़ के हिसाब से मैंने टी को यहाँ एडजस्ट कर लिया है। अब इसे टिक करके सेव कर देता हूँ। अब हमें इस लेयर पे फिर क्लिक करेंगे तो ये लेयर ऑफ हो जाएगा। अभी यहाँ पे हमें टी को थोड़ा कटिंग करना है, तो यहाँ पे हमें सिंपली ये नीचे प्लस स्क्वायर और सर्किल का ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, इस पर आप क्लिक कीजिए और यहाँ से आपको बहुत तरह के शेप के ऑप्शन मिल जाएंगे। यहाँ से आप रेक्टेंगल को सिलेक्ट कीजिए और नीचे फील है, इस फील को सिलेक्ट कर लीजिए और ओके कर दीजिए। और यहाँ से कलर पे क्लिक करके कलर को वाइट सिलेक्ट कर लीजिए और टिक करके सेव कीजिए। अब ड्रैग कीजिए, देखिए एक आपका रेक्टेंगल बन जाएगा और इसको ड्रैग करके टी के ऊपर इस तरह एडजस्ट कीजिए कि टी का कटिंग लगे, या फिलअप कर दीजिए इसको, इस शेप को। तो मैं यहाँ पे इस शेप को यहाँ इस तरह फिलअप कर देता हूँ और बाहर क्लिक करता हूँ तो देखिए यह कटिंग हो गया है। अब हमें फिर यहाँ पे एक नया लेयर लेना होगा, तो फिर इस लेयर पे क्लिक करते हैं और यहाँ से ऊपर पे देखिए प्लस का सिंबल दिख रहा होगा, यहाँ पे क्लिक करके एम्प्टी लेयर पे क्लिक करेंगे, एक नया लेयर आ गया है। अब फिर लेयर को ऑफ कर देते हैं और यहाँ फिर टेक्स्ट पर जाते हैं और टेक्स्ट पे टी को डिलीट करके यहाँ कैपिटल में जी लिख देते हैं, क्योंकि हम अपना लोगो टेक्निकल गुरुजी के ऊपर बनाने वाले हैं। तो जी को हमने सेलेक्ट कर लिया और यहाँ से फॉन्ट को हमने ये वाला सेलेक्ट कर लिया और यहाँ से टिक करके हमने सेव कर दिया। अब जी को फिर यहाँ ड्रैग करेंगे तो ये शेप आ जाएगा। फिर हमें लेयर पे जाना है और फिर ये 3 डॉट्स पे क्लिक करके ट्रांसफॉर्म को सिलेक्ट कर लीजिए और जी को फिर इसी तरह ड्रैग करके टी के साथ एडजस्ट कीजिए और इस तरह एडजस्ट कीजिए कि टी और जी के बीच में गैप जितना कम रहेगा उतना आपका ये अच्छा लगेगा दिखने में। तो इस तरह से एडजस्ट कीजिए और बराबर एडजस्ट कीजिए। टी और टी का साइज़ जितना है उतना आप जी के साइज़ को, जितना आपका टी का साइज़ है उस हिसाब से आप जी के साइज़ को भी रखिए। तो मैं इसको ध्यान से एडजस्ट कर लेता हूँ। थोड़ा सा बड़ा हो गया है तो और छोटा कर लेते हैं। और अब देखिए यह बिल्कुल बराबर एडजस्ट हुआ है लगभग। अब यहाँ पे आपको और एक यहाँ पे अब कटिंग करना है हमें, तो फिर इसको पहले टिक करके हम सेव कर देते हैं और लेयर को ऑफ कर देते हैं और फिर हमें यहाँ पे फिर सेव पे जाना होगा। तो सेव पे क्लिक करते हैं और यहाँ से अब लाइन को सिलेक्ट कर लेते हैं और लाइन को साइज़ को 20 पिक्सल रखिए और नीचे फील है जो है वो रहने दीजिए और ओके कर दीजिए। और यहाँ वाइट कलर आपका सिलेक्ट रहना चाहिए, ध्यान रहे मेरा वाइट ही सिलेक्ट है। अब यहाँ से आपको इस तरह ड्रैग कीजिए कि टी का कटिंग हो जी के साथ,
इस तरह से ड्रैग करके टी और जी को कटिंग कर लीजिए। तो मैं टी और जी को कटिंग कर लेता हूँ। तो ये देखिए अब यहाँ पे जो बाकी का नीचे का हिस्सा देखिए हल्का हल्का बच गया, इसको आप थोड़ा सा हल्का हल्का ड्रैग कीजिए। देखिए ये अभी यहाँ से ढक जाएगा, जिससे यह कटिंग लगेगा। तो आप इस तरह से इसको भी कटिंग कर लीजिए। मैंने इस हिस्से को कटिंग कर लिया है। अब आपको फिर यहाँ पे एक नया लेयर लेना होगा। तो फिर हम यहाँ पे एक लेयर पे जाते हैं और यहाँ प्लस पे क्लिक करके एक नया एम्प्टी लेयर को क्लिक करके नया लेयर ले लेते हैं और फिर लेयर को ऑफ करते हैं यहाँ पे। और फिर यहाँ शेप पे जाते हैं, शेप पे क्लिक करके रेक्टेंगल सेलेक्ट रहने दीजिए, फिल को सिलेक्ट रहने दीजिए, ओके कर दीजिए। और यहाँ पे कलर को इस बार इस कलर को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, इस तरह के कलर को ले लेता हूँ और टिक करके सेव करता हूँ। अब मैं ड्रैग करके शेप को रेक्टेंगल शेप को ड्रॉ कर लेता हूँ। अब यहाँ से आपको ये रोटेट का ऑप्शन दिख रहा होगा, यहाँ से आप रोटेट कर सकते हैं। तो मैं इसको रोटेट कर लेता हूँ और इसको इस तरह से एडजस्ट करता हूँ। तो इस तरह से एडजस्ट कर लीजिए और बड़ा होगा इधर। तो इस तरह से आप इस शेप को यहाँ पे इस तरह एडजस्ट कीजिए। करने के बाद फिर लेयर पे क्लिक कीजिए और यहाँ से ये नीचे देखिए नो ऑप्शन के बाद छोटा सा ट्रायंगल है, उस पर क्लिक कीजिए और यहाँ से आप स्क्रीन को सिलेक्ट कर लीजिए। तो उसके बाद फिर लेयर को ऑफ करके आप देखिए ये कितना प्रोफेशनल लुक पे अब ये कलर दिख रहा है। इस तरह से अब हमें नीचे अपने टेक्स्ट को लिखना है। अब आपको ये ऊपर पे देखिए राइट एरो दिख रहा होगा, उस पर क्लिक कीजिए और यहाँ से एडिट इमेज पे क्लिक कीजिए। तो ये प्रोजेक्ट आपका सेव होगा और कुछ इस तरह के इंटरफेस पे फिर आपका आ जाएगा। नीचे आपको बहुत तरह के ऑप्शन देखने को मिलेंगे। यहाँ आप टेक्स्ट पे क्लिक कीजिए और यहाँ से कैपिटल में टेक्निकल लिख लीजिए। तो कैपिटल में मैं टेक्निकल लिख कर टिक कर देता हूँ। तो ये टेक्निकल आ गया, लेकिन ये वाइट कलर में इसलिए नहीं दिख रहा होगा आपको। तो मैं इसके कलर को ब्लैक कर लेता हूँ और इसको आप बिल्कुल इसके बराबर एडजस्ट कर लीजिए। तो आप अपने टेक्निकल को बिल्कुल ऊपर का जितना साइज़ है उस हिसाब से आप इसको एडजस्ट कर लीजिए। तो देखिए ये बराबर है। अब हमें फिर और एक नीचे पे और एक शेप लेना है। तो फिर हम इसको पहले टिक करके सेव करते हैं और फिर यहाँ से थोड़ा सा ड्रैग कीजिए। आपको देखिए ड्रॉ का ऑप्शन दिख रहा होगा, ड्रॉ पे क्लिक कीजिए और फिर आपको ड्रॉ का ऑप्शन दिखेगा, फिर ड्रॉ पे क्लिक कीजिए और यहाँ से फिर आपको उसी तरह का इंटरफेस दिखेगा। यहाँ पे शेप पे क्लिक कीजिए और रेक्टेंगल को सिलेक्ट कीजिए, फिल को सिलेक्ट कीजिए, ओके कीजिए और कलर को फिर जो आपने ऊपर में शेप का कलर बनाया था फिलहाल उसी कलर को लीजिए और इस शेप को यहाँ ड्रैग कर लीजिए इसके ऊपर, टी के ऊपर, टेक्निकल के ऊपर और यहाँ से इसके साइज़ के बराबर बिल्कुल देख लीजिए यह बिल्कुल बराबर साइज़ का है या नहीं। तो बिल्कुल बराबर साइज़ का कर लीजिए और इसको भी इसी तरह ड्रैग करके नीचे एडजस्ट कर लीजिए और बाहर क्लिक कर दीजिए। तो देखिए ये इस तरह से अब आपका दिखेगा। अब यहाँ पे फिर इस शेप पे थोड़ा साइड पे कटिंग करना है। तो फिर शेप पे जाइए और रेक्टेंगल को सिलेक्ट करने दीजिए, फिर सिलेक्ट करके रखिएगा, ओके कर दीजिए और कलर को इस बार वाइट ले लीजिए और टिक करके सेव कर दीजिए। अब फिर इस शेप को इस तरह ड्रॉ कीजिए और यहाँ से हल्का सा रोटेट करके आप टी को भी इस तरह कटिंग कर लीजिए। इस तरह टी का कटिंग कीजिए, फिर एक शेप बनाइए और इसको भी इस तरफ ले जाइए, रोटेट कीजिए और इस तरफ से भी कटिंग कर लीजिए। तो नीचे वाले शेप को आप इस तरह से कटिंग कर लीजिए। उसके बाद फिर आप इसको टिक करके सेव कर दीजिए। अब यहाँ से थोड़ा सा ड्रैग कीजिए और टेक्स्ट का ऑप्शन दिख रहा है, फिर टेक्स्ट पे जाइए और यहाँ से अब हमें गुरुजी लिखना है। तो कैपिटल में हम गुरुजी लिखते हैं, टिक कर देते हैं। इसका कलर वाइट ही रहने देते हैं और इसको इसके ऊपर एडजस्ट कर देते हैं, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। तो इस तरह से आप इस टेक्स्ट को भी यहाँ एडजस्ट कर लीजिए और इसके फ़ॉन्ट को चेंज करना है तो यहाँ से आप दूसरे फ़ॉन्ट को भी ले सकते हैं किसी भी। तो यहाँ से ड्रैग करके आप दूसरे तरह के फ़ॉन्ट को भी ले सकते हैं। तो ये फ़ॉन्ट मैं ले लेता हूँ। तो देख पा रहे हैं आप। तो इस तरह से आप इस लोगो को बना लीजिए। लोगो को बनाने के बाद आप इसको टिक करके सेव कीजिए। उसके बाद फिर यहाँ टूल्स पे क्लिक कीजिए और यहाँ से क्रॉप पे क्लिक कीजिए और आपको जितना सा हिस्सा चाहिए अपने लोगो का उतना हिस्सा को आप सिलेक्ट कर लीजिए। तो मैं इस तरह से कर लेता हूँ। तो मुझे इतना सा हिस्सा चाहिए, तो इस तरह से रखिए और फिर इसको टिक करके आप सेव कर दीजिए। तो अब आपका लोगो इस तरह से बनकर तैयार हो जाएगा। अब इस लोगो को आपको सेव करने के लिए ऊपर पे देखिए टॉप पे राइट
का एक एरो है, राइट साइड का एरो, उस एरो पे क्लिक कीजिए और यहाँ से गैलरी पे क्लिक करके आप अपने लोगो को सेव कर लीजिए। ओके, धन्यवाद दोस्तों।